और लखनऊ में रिक्रूटमेंट कर रहे थे और अल्फाला यूनिवर्सिटी में नंबर 3 की पोस्ट पर थी, यानी वहां भी पूरा जो रैकेट नेक्सस था आतंकी गतिविधि का उसने फैला कर रखा था। चलिए बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जी हां, एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक संग्राम मचा हुआ है। ममता बनर्जी आज एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोलने के मूड में दिखाई दे रही हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव इलाके में विरोध मार्च निकालने की योजना है। ममता बनर्जी सभा को भी संबोधित करेंगे और ममता ने यह साफ साफ कह दिया था कि एसआईआर के विरुद्ध वो लगातार बोलती रही हैं, पार्टी लगातार इसके खिलाफ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर अराजकता का माहौल लेकर आ रहा है। बीएलओस को लेकर भी लगातार उन्होंने बोला, क्योंकि जो बीएलओस थे उन पर भी वहां पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह से अब वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार, इससे पहले भी उन्होंने रैली निकाली थी अपने तमाम टीएमसी लीडर्स के साथ और वो बार बार केंद्र सरकार से कह रही हैं कि बंगाल में एसआईआर की जरूरत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह है कि एसआईआर इसलिए जरूरी क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हैं, फर्जी तरीके से वोट करते हैं, फर्जी उनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं और जब तक एसआईआर नहीं होगा जो रियल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। प्रियंका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ रूम से जुड़ी है। प्रियंका, एसआईआर को लेकर तमिलनाडु, बंगाल, केरल जैसे राज्य हैं, वहां पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर और नेगेटिव दिख रहा है तो वो ममता बनर्जी है। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर हुआ था, तब इसी तरह का विरोध देखने को मिला था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बीएलओस की तरफ से प्रदर्शन नहीं किए गए थे। हालांकि अब आपको बता दें, ममता साफ तौर पर एक ही मांग कर रही हैं, ज्ञानेश कुमार को, जो चुनाव आयुक्त को 2 बार पत्र लिख चुकी हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर लगातार हल्ला बोल ममता की तरफ से किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एसआईआर राज्य में नहीं करवाना चाहिए और अगर करवाना भी है तो जो अधिकारी हैं, जो बीएलओस नियुक्त किए गए हैं, वो राज्य के ना हो, कोई और यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ अब बीएलओस की तरफ से भी जो सीईसी का जो मुख्यालय है उसके बाहर भारी पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से भी अब विरोध दर्ज कराया जा रहा है क्योंकि काम का दबाव उन पर ज़्यादा बन रहा है। अमित, तो प्रियंका, इसी लेकर कोई जानकारी कि ये जो प्रदर्शन होने वाले टीएमसी के वो कब होगा और कितने बजे शुरू होने वाला है? अमित, ये प्रदर्शन फिलहाल अभी जारी है। बीएलओस की तरफ से भारी हंगामा किया जा रहा है और आपको ये भी बता दूं कि सीईओ ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और कथित जो काम का दबाव फिलहाल बना हुआ है उसको लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ठीक है प्रियंका, तो मेरी सहयोगी बता रही हैं कि किस तरह से बिहार में अब ममता बनर्जी की सरकार लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। बेलूस के सिक्योरिटी को लेकर इश्यू था, लेकिन टीएमसी लगातार इस बात का विरोध इसलिए भी कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो उनका जो कोर वोट बैंक है उसमें सिंधमारी होगी, उनके नंबर्स कम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस अपडेट के लिए। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर भी लगातार आज सियासी हलचल मची हुई है। जी हां, नीतीश कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई है। सरकार गठन के बाद से पहली बार आज कैबिनेट की बैठक हुई। तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वहां पहुंचे थे। बैठक में 10 पॉइंटर एजेंडे पर बातचीत हुई है। 10 एजेंडे पर मुहर लगी है। युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बृहद तरीके से बातचीत की है। उनके लिए पिटारा खोलने की खबर आ रही है। संकल्प पत्र के बड़े वादों को भी मंजूरी मिल गई। राज्य में 11 नए टाउनशिप का ऐलान किया है सरकार ने। बिहार में कई शहरों की जो हालत है, चाहे उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रिवर फ्रंट पर काम करना हो, वो सारी चीजें बेहतर की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर और के तर्ज पर विकसित होगा बिहार, यानी जितनी सरकारी इमारतें हैं, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, जो बस स्टैंड्स हैं, जो स्टेशन हैं, उनका रिनोवेशन होने वाला है। वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उनको बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बड़े ऐलान किए गए। 10 पॉइंट एजेंडा में सबसे अहम यह है कि जो बिहार का युवा है वो पलायन न करे, वो बिहार छोड़कर न जाए, उसके लिए सरकार कमिटेड दिखाई दे रही है। सरकार उसके लिए काम करना चाह रही है। टेक्नोलॉजी और जो सर्विस सेक्टर है उसे भी बेहतर बनाने की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है। इकोनॉमी को रिव्यू करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बिहार में अभी भी करीब 27,000 का कर्ज हर इंसान पर है और सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सबसे अहम हो जाता है कि वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की इकोनॉमी पर बेहतर तरीके से काम किया जाए। सुरजीत इज जॉइनिंग फ्रॉम पटना, मेरे सहयोगी पटना से जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। सुरजीत, बड़ी बात यह भी है कि आज पहली कैबिनेट बैठक हुई और 10 पॉइंट एजेंडा जो अप्रूवल हुआ है उसमें फोकस युवाओं पर ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा है। सुरजीत जी बिल्कुल, आज जो है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की आज बैठक थी और बैठक में जो जो अहम मुद्दा रहा है उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बिहार में जो
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे और कैसे जो है निवेशकों को आकर्षित किया जाए, उसके लिए यहाँ पे जो औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे नए, और जो पुराने जो जर्जर हो चुके हैं औद्योगिक क्लस्टर, उनको रिनोवेट करके और फिर नए तरीके से बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ से जो बिहार के युवा आईटी सेक्टर में काम करने के लिए बेंगलोर जाते हैं और पलायन करते हैं, उसके लिए बिहार में जो है एआई का क्लस्टर बनाया जा रहा है पूर्वी बिहार को। और पूर्वी बिहार में 11 जो है शहर हैं और 9 प्रमंडल को यहाँ पे जो है सेटेलाइट सिटी बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो विपक्ष लगातार आरोप लगाते आ रहा है कि मोदी जी बिहार आते हैं और उन्होंने चीनी मिल शुरू करवाने की बात की थी और वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया, तो उस दिशा में आज कैबिनेट में एक अहम एजेंडे में शामिल किया गया है उसको। और चीनी मिलें जो भी बंद पड़ी हुई है उनको चालू किया जाएगा, और जो नई चीनी मिल खोलने का भी प्रस्ताव है। और बिहार में गन्ना का उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना है, और किसान गन्ना उद्योग गन्ना की खेती करें, और उसके बाद जो है चीनी मिलें यहाँ की सारी चालू हो जाएगी जल्दी। जी सुजीत, एक बात यह भी है कि युवाओं ने और महिलाओं ने इस बार बम्पर सरकार बनाने में बहुत क्रूशियल जो रोल निभाया है। तो इस बार मुझे लगता है कि युवाओं के लिए जो ऐलान किए गए, क्योंकि पहले बता दिया गया था जो स्टूडेंट लोन है चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसका नाम एक फोकस महिलाओं पर भी बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उसको डेवलप किया जाएगा, रिवर फ्रंट पर और ज़्यादा काम करना है। लेकिन बजट का बहुत मसला रहता है बिहार में, बहुत क्रूशियल है। तो ये बजट का सोल्यूशन सरकार कैसे करे, इस पर कोई चर्चा हुई आज कैबिनेट में? जी बिल्कुल। बजट की तो बात यहाँ पे है, बिहार में चूंकि कुछ उद्योग नहीं है तो यहाँ पे टैक्स को लेकर के रहती है, और दूसरी तरीके से जो निवेशकों को लाने की बात की जा रही है। और निवेशक अगर बाहर से यहाँ आएंगे और निवेश करेंगे तो सरकार के साथ साझा उपक्रम लगा के और वो रोजगार, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। और इस तरीके से और भी केंद्र सरकार से भी अलग मदद की मांग की जा रही है। और लगातार बिहार में जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। तो उसके बारे में भी अभी चूंकि आज पहला बैठक था तो उसमें विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते आ रहे थे कि बिहार जब उनको मिला था तो एकदम गड्ढे में था और 20 सालों में उन्होंने गड्ढे को भरा है। तो अब एक मजबूत इमारत रखने के लिए बिहार तैयार है। और आज जो है जिस तरीके से बैठक में शुरुआत की है कैबिनेट की बैठक में, और जो जिन जिन एजेंडों पर बातचीत हुई है उसको देखकर लगता है कि सरकार जो है अपने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए सुरजीत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सुरजीत, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि होम मिनिस्ट्री अब विराट के पास है, सम्राट चौधरी के पास है होम मिनिस्ट्री। तो वहां पर किस तरह की हलचल, कामकाज, क्या नीतीश बाबू के पुराने कार्यकाल से इस वाले कार्यकाल में कुछ फर्क आपको दिख रहा है, या कमोबेश हालत वैसी है? छोटा सा जवाब चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय में आरोप लगातार पिछले कुछ दिनों में जो बिहार में कानून व्यवस्था में सवाल उठा रहे थे विपक्षी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं और उनमें काम करने की उतनी क्षमता नहीं थी, तो इस बार नीतीश सरकार ने जो गृह विभाग का बोझ जो है सम्राट चौधरी के कंधों पे डाला है, और उसका असर अब कुछ दिखने भी लगा है। पुलिसिंग में थोड़ा बेहतर हुआ है, और आने वाले दिनों में यही देखने को मिला है कि थोड़ी और बेहतरी की उम्मीदें जता रही है लोग, और सम्राट चौधरी अच्छे ढंग से चलाए। बेहतर है सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से मेरे सहयोगी सुरजीत बिहार की जो सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई इसे लेकर जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो में। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, कहीं जाएगा।